सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन यहाँ और यहाँ होता है। आपसे पूछा जाएगा द पेपर एट विच द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट रिकॉर्डेड। आपको पहला ऑप्शन वहां पे यही मिलेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बच्चे सोचेंगे अरे ग्राफ पेपर ही तो होते हैं, टिक ग्राफ पेपर है, वो उसको ग्राफ पेपर नहीं बोलते, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नर्सिंग एडर के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा होगा कि हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ईसीजी, क्योंकि ईसीजी बहुत ज्यादा फेवरेबल टॉपिक है। मतलब मान के चलो कि कंपटीशन का और यूनिवर्सिटियों का अब तो कलेजे का छिलका बन चुका है ईसीजी वाला टॉपिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन इतना है कहां पर। मतलब सबसे पहले तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, फिर उसके बाद में कौन सी वो मशीन है, क्या प्रिंसिपल है उसका, उस ग्राफ पेपर को क्या बोला जाता है, उस मशीन का नाम क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वेव्स बन रही हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको किस तरीके से नाम दिया जाता है। क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हैं कि पीआर सेगमेंट कौन सा है, पीआर इंटरवल कौन सा है, एसटी सेगमेंट कौन सा है, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये क्या है। और फिर लास्ट में एक वेव और बनती है, बहुत मतलब मान के चलो बहुत प्यारी सी वेव, दैट इज यू वेव, वो कहां से आती है। ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अंत तक बिल्कुल बने रहे वीडियो के। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, कोशिश तो रहेगी कि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट बेसिक्स के बारे में डिस्कस हो, कहाँ वेव्स बनानी है, कहाँ इंटरवल्स है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। पहली बात होगी ईसीजी के बारे में, क्योंकि हम लोग ईसीजी ही पढ़ रहे हैं। तो ईसीजी का मतलब है, ईसीजी की फुल फॉर्म अगर बात की जाए एग्जाम में आपको बस जस्ट इतना पूछा जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। और ये 4 ऑप्शन, 3 तो इधर लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन अभी बताऊंगा। 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन आपको जाते ही दिखेगा, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सेकंड ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड थर्ड वन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंड फोर्थ वन होगा इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राफ। वो क्या है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। इतनी सी बात अपने जहन में बिठाकर रखना कि ईसीजी वो प्रोसीजर है जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपको ग्राफी पे फोकस करना है। ग्राफी का मतलब ही प्रोसीजर है जो हार्ट की यानी कि कार्डियक की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, उनको ग्राफिकली शो करना, वेदर इट कैन बी फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वेदर इट कैन बी फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस सारे प्रोसीजर को, जो जो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं ईसीजी के प्रोसीजर में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी है फिलहाल के लिए। इसके बाद में ध्यान देने वाली बात क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। वो जो पेपर निकलता है ना, वो जो ग्राफ पेपर निकलता है ईसीजी जिस पे प्रिंट होती है, जो वेव्स बनी हुई आती हैं, जिस पेपर पे आती हैं, कहने को तो वो ग्राफ पेपर है लेकिन उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिसाब से देखा जाए तो इधर ग्राफ होना चाहिए था क्योंकि वो ग्राफ पेपर है, लेकिन ये इधर थोड़ा सिस्टम उल्टा है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो वो पेपर है, जो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को शो हो रही है, जो पेपर पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज शो हो रही है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, वो सारा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का है। उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है उस पेपर को। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करूं तो दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब यहां पर ग्राफ लिखा हुआ है तो ये पेपर नहीं है, ये ग्राफ पेपर नहीं है। वो जो मशीन है, वो जो डिवाइस है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा है, जिसमें से ये पेपर निकल रहा है, वो जो मशीन है, डायग्राम में भी शो हो रहा है, वो मशीन को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन यहां और यहां होता है। आपसे पूछा जाएगा द पेपर एट विच द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट रिकॉर्डेड। आपको पहला ऑप्शन वहां पे यही मिलेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बच्चे सोचेंगे अरे ग्राफ पेपर ही तो होते हैं, टिक ग्राफ पेपर है, वो उसको ग्राफ पेपर नहीं बोलते, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और सिंप्लीफाई करें तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से स्टार्ट होती है, ये तो हमें पता है। ठीक है,
अब हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं बोलेंगे साहब, अब हमारा थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। अब हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाएगा डीपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन को बोला जाएगा रीपोलराइजेशन। याद रखने का तरीका है कि जो रिलैक्सेशन है उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है आर से, तो ये किसके साथ में है, डेट इज रीपोलराइजेशन। तो आर फॉर रीपोलराइजेशन, आर फॉर रिलैक्सेशन, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अगर ये याद है, रीपोलराइजेशन मान के चले याद है, तो डीपोलराइजेशन बचा हुआ क्या, डेट इज कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का डीपोलराइजेशन से कनेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट होती है ऐसे नोड से जहां से नेगेटिव करंट स्टार्ट होता है, ऐसे नोड से फिर एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिज, देन बंडल ब्रांचेस एंड देन परकिंजे फाइबर्स। यही सिस्टम चलता है जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पूरा सिस्टम है हमारा किसका, ईसीजी का, वो स्टार्ट हो गया ऐसे नोड से एंड देन एंड होता है कहां पर, परकिंजे फाइबर्स पर। ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट होती है नेगेटिव चार्ज से। इस चीज का ध्यान रखना आप, कहां से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज से, और खत्म होती है पॉजिटिव चार्ज से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अभी आगे वेव्स के बारे में जैसे वेव्स बनाऊंगा मैं, तो उस टाइम फिर आपको ये चीज पता चलेगा, वो जो डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो जो सेगमेंट बन रहा है, ये इसी वजह से बन रहा है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, वहां पे कुछ ऐसे सिस्टम बन रहा है जिसकी वजह से वो वेव्स जनरेट होती हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बस इतना सा बता दो कि ये जो वेव्स हैं, ये जो नॉर्मल वेव्स बनती हैं, इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, या ऐसा कहें कि फादर ऑफ ईसीजी किसको बोला जाता है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो, इधर नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा आपको। अब मैंने ये जो पूरा सिस्टम था ना ईसीजी का, उसको 4 भागों में बांट रखा है। पहला है वेव्स, नेक्स्ट वन कॉम्प्लेक्स, फिर कुछ सेगमेंट और फिर कुछ इंटरवल। ये पूरे जो ये वर्ड्स हमें इतने ज्यादा परेशान करते हैं एग्जाम के अंदर कि एसटी सेगमेंट गड़बड़ा गया है, इंटरवल्स गड़बड़ा गए हैं, कॉम्प्लेक्स सही नहीं बना है, यू वेव आ गई है, वेव्स बन रही हैं, अटपटी वेव्स बन रही हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, इसको कुछ ऐसे ब्रीफ में मैंने आप लोगों के आगे पेश करा हुआ है। अगर बात की जाए, स्टार्ट करें हम लोग वेव से, कि पूरे ईसीजी वाले पैटर्न में कितनी वेव्स बनती हैं, तो नॉर्मली बात ध्यान देना इस बात पे कि नॉर्मली 5 वेव्स बन रही हैं, P, Q, R, S, T। ये नॉर्मल वेव्स हैं एक ईसीजी की, इस चीज को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बात की जाए कॉम्प्लेक्स की, डेट इज QRS कॉम्प्लेक्स। ये जो इतना बड़ा सा हमको दिख रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, डेट इज QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर बात की जाए सेगमेंट की। सेगमेंट का मतलब है, हमें सेगमेंट का मतलब नहीं समझ आता कि सेगमेंट कहां से है, इंटरवल क्या है, हमें ये चीज नहीं समझ आ पाती। सेगमेंट का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन वेव्स एंड द कॉम्प्लेक्सेस। वेव्स और कॉम्प्लेक्स के बीच में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, दैट इज रेफर्स टू दिस सेगमेंट। एग्जांपल डेट इज PQ सेगमेंट। तो वेव्स है और हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग हो जाती है ना QRS से, तो ये जो PQ है हमारे पास में, तो ये एक सेगमेंट है हमारा, तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज हमारे पास में सेगमेंट। नेक्स्ट बात की जाए एसटी सेगमेंट, क्योंकि एसटी सेगमेंट में बहुत जोर देते हैं, क्योंकि जब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आता है उधर ये गड़बड़ा जाता है, तो ये बड़ा जोर लगाते हैं एसटी सेगमेंट पे एग्जामिनर्स जो हैं। तो एसटी रेफर्स टू कि वेव और कॉम्प्लेक्स के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज हमारे पास में सेगमेंट। तो वेव्स हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गए, सेगमेंट हो गया। अब बात की जाए इंटरवल की। इंटरवल का मतलब है, यहां तो वेव और कॉम्प्लेक्सेस का कॉम्बिनेशन था, यहां पर 2 पॉइंट्स के बीच की बात चल रही है साहब। इंटरवल का मतलब है कि 2 पॉइंट्स के बीच में, यहां वेव है, यहां कोई पॉइंट है, इनके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज इंटरवल। और अब ये तो एक ईसीजी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ पेपर पर, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। उधर तो एक ईसीजी की वेव तो आएगी नहीं, उधर तो ऐसे पूरा सिस्टम आएगा। तो ये वेव को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ऐसे मान लीजिए चलिए आगे कंटिन्यू करें, तो इधर भी कहीं R बन रहा है ना, तो R और R के बीच का जो गैप है, R और R के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज इंटरवल। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। बस ये ईसीजी की कुछ बेसिक्स हैं, बताया कि वेव्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, सेगमेंट क्या है, इंटरवल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं,
ये किस तरीके से इन वेव्स को फॉर्म करवा देती हैं, दैट इज रेफर्स टू दी, जो हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बने रहें नर्सिंग एडर यूट्यूब चैनल से, अपने दोस्तों तक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।